हरे कृष्णा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी प्रकृति शांत होती है तो कभी भयंकर तूफान और बारिश आती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में परिवर्तन यानी चेंज होता है, सडन चेंज। अगर ये चेंज खुशियों और शांति का होता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि यही चेंज एक तूफान जैसा है जो हमें हिलाकर रख दे, जिसे हम नहीं चाहते, जिसकी हमने इच्छा नहीं की, जो जबरदस्ती हमें झेलना पड़ता है, तो उस समय क्या करें? कैसे उस तूफान से निपटें? अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग समय पर अलग अलग दुख आते हैं जो उनके लिए तूफान की तरह ही होते हैं। जैसे कोई सीरियस बीमारी, रिश्तों का टूटना, ब्रेकअप्स, किसी अपने की मृत्यु, किसी की लाइफ में करियर का तो कहीं पढ़ाई का कुछ इशू। अलग अलग समय पर व्यक्ति के लिए ये तूफान ही है जिनसे हम अपनी शक्ति और पूरी बुद्धि के अनुसार डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरली हम दो तरह से इन सिचुएशंस में रिस्पॉन्स करते हैं। पहला, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, जहां हम बुद्धि और शक्ति लगाकर फाइट करते हैं सिचुएशन से, और कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। कुछ फ्रेंड्स तो कुछ एनिमीज हम जरूर बना लेते हैं। दूसरा, इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसमें हम परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं और इतना कि उसमें डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देती। जबकि तीसरा रिस्पॉन्स, जो हर स्थिति परिस्थिति में सबसे ज्यादा काम करता है, वो है डिवोशनल रिस्पॉन्स। आइए जानते हैं कैसे अपने जीवन में आए दुख रूपी तूफानों को डिवोशनल रिस्पॉन्स देकर थाम लें, रोक दें। पहला, इस संसार का नाम दुखालयम अशाश्वत है, जहां कदम कदम पर परेशानियां हैं। तो ऐसा कहकर हम आपको निराश नहीं कर रहे, बल्कि सत्य बता रहे हैं, जिसे जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। तो पहला है एक्सेप्ट द रियलिटी। दूसरा, जब दुख हमारी सहन करने की सीमा से बढ़ जाए, ये समझ में ना आए कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या करूं, तो उस समय हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरण लेनी चाहिए, जो हर कारण के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम उसका कारण ढूंढते हैं, हल जानना चाहता है, कौन है मेरे दुखों का कारण, क्या करूं? क्या मैं कारण हूं? मेरी आत्मा, दैव, मेरे कर्मा, मेरा स्वभाव व्यवहार, कौन है मेरे दुखों का कारण? क्यों मुझे दुख मिलते हैं? इस बारे में बड़े बड़े फिलोसफर भी बिविल्डर्ड रहते हैं। हम इसको आर्गुमेंट से, कंटेम्पलेट करके, इमेजिनेशन से नहीं समझ सकते। हमारे दुख का इमीडिएट कारण जो हमें दिख रहा है वो सही है, ठीक भी है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, पूरा सही नहीं है, पूरा नहीं है। क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी उनकी इच्छा के बिना कोई हमें दुख या सुख नहीं दे सकता, क्योंकि अल्टीमेट सैंक्शन करने वाले भगवान हैं। अर्थात जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में भगवान का हाथ देखें, समझने की कोशिश करें कि इसके माध्यम से भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। नारद मुनि की माता उनके बचपन में ही शरीर छोड़ चुकी थी, मर चुकी थी। नारद मुनि का उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन उसे उन्होंने भगवान का अनुग्रह समझा कि भगवान मेरी आसक्ति को काट रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? ये जानकर कि श्री कृष्ण हर कारण के कारण हैं। पहला, जो इमीडिएट कारण है उन पर क्रोध ना करें, और दूसरा, उस परिस्थिति को सहन करें। तीसरा, जब हमें सुख मिलता है तब हम न सोचते हैं, न किसी से पूछते हैं या शिकायत करते हैं कि क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ही इतना मान सम्मान क्यों, ऐश्वर्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य, प्रेम क्यों? तो हमें समझना होगा कि जैसे ये सुख हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें मिलते हैं, इस जन्म के या पूर्व जन्म के, तो उसी तरह जीवन में मिलने वाले दुख भी हमारे ही कर्मों के कारण हमें मिल रहे हैं, इस जन्म के या पूर्व के जन्मों के। मतलब सफरिंग इज बिकॉज ऑफ अवर ओन कर्मा। चौथा, ऐसे समय में, बल्कि सदा ही, लेकिन विशेष रूप से ऐसे दुख के समय में भक्तों का संग अवश्य करें, क्योंकि वे शास्त्रों से हमारे प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। जैसे अर्जुन, जो गीता के शुरू में विषाद में थे, कंफ्यूज थे, तो उन्होंने भगवान की शरण ली, जिन्होंने गीता के ज्ञान से उनको मार्ग दिखलाया और कर्तव्य पथ पर प्रेरित किया, जिससे वो विषाद से, टेंशन से मुक्त हुए और अपना कर्तव्य निभाकर विजयी भी हुए।
अर्जुन के लिए उस समय स्वयं भगवान थे, पर हमें भगवान के भक्तों के पास जाना होगा, जिससे हमारे जीवन की गाड़ी पटरी से ना उतरे और हम अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभाते रहें। साथ ही हमें ग्रेटफुल रहना भी सीखना होगा। तो कोई कहेगा दुख की परिस्थिति में कैसे ग्रेटफुल रहें, कोई अपने आप को कैसे भाग्यवान समझे। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसे भक्तों का संग मिलता है वो फॉर्चुनेट है, और जिसे उस संग में कृष्ण कथा सुनने को मिलती है वो मोर फॉर्चुनेट है, और जिसे उस संग में फिर निरंतर कथा सुनने को मिलती रहती है वो सबसे ज्यादा भाग्यवान यानी मोस्ट फॉर्चुनेट है। जैसे परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन के अंदर मृत्यु का शाप मिला, उनके जीवन में अचानक से दुख का तूफान आया, किंतु उस समय भी उस महान दुख की तुलना में जब वे वैष्णवों, साधुओं और भगवत भक्तों के सानिध्य में कृष्ण कथा को सुनने के अपने भाग्य को देखते हैं तो अपने आप को मोस्ट फॉर्चुनेट कहते हैं। तो जीवन के तूफान का सामना करने के लिए हमेशा डिवोशनल रेस्पॉन्स चुने, जिसके 4 पॉइंट्स हमने बताए। पहला, एक्सेप्ट द रियलिटी कि ये संसार दुखालय है। दूसरा, भगवान की शरण ले, उन्हें हर कारण का कारण जानकर जो इमीडिएट कारण है उन पर क्रोध ना करें, उस परिस्थिति को सहन करें। तीसरा, सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के कारण ही मिलता है। और चौथा, अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण, विप्र यानी वैष्णव और ब्राह्मण, भगवान के भक्त और धर्म की शरण लें। तो दुखों के तूफान के साथ साथ हमें हमारी ड्यूटीज भी निभानी है, लेकिन सिल्वर लाइन ये है कि इन सब के बीच हमारे पास सत्संग है, भगवत कथा है जिसका हम श्रवण कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इच्छाओं को, अपने आप को इस स्तर तक उठा सकते हैं कि इन परेशानियों से विचलित ना हो, अपनी ड्यूटीज करते रहें और भक्ति में दृढ़ रहकर जीवन के अंतिम तूफान यानी मृत्यु की तैयारी करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।